जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं आमाशय के बारे में। अगर आप लोग आमाशय के बारे में नहीं पढ़े हैं तो जाकर पहले पिछले वीडियो को देख लीजिए। उसमें हम पढ़ाएं कि आमाशय में भोजन का पाचन किस तरह का होता है, आमाशय में कौन कौन से भाग होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केवल छोटी आंतों के बारे में। देखिए, जब हम लोग मुंह गुहा के अंदर भोजन को रखे थे तो वहाँ पच उच कर किस में बदल गया था, बोलस ग्रुप में। वह ग्रास नली के रास्ते हुए कहाँ था, हमारे आमाशय के अंदर आया था। कहाँ पर आया था? आमाशय के अंदर। आमाशय में जैसे भोजन आया था तो वहाँ पर क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर भोजन को महीन बना दिया था, जिसको क्या बोलते थे हम लोग, काइम। तो यहाँ से भोजन पच उच कर आमाशय में कहाँ था, छोटी आंत में आने के लिए तैयार हो जाता है। तो केवल आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। देखिए, छोटी आंत को गांव के भाषा में क्या बोला जाता है, पचौनी बोलते हैं। पचौनी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये भोजन को पूरा पचाने का काम करता है। पूरा भोजन पूरी तरह से कहाँ पच जाता है, छोटी आंत में भोजन कंप्लीट पच जाता है। इसीलिए इसको गांव के लोग क्या बोलते हैं, पचौनी बोलते हैं। जबकि इसको साइंस में क्या बोला जाता है, छोटी आंत बोला जाता है। और इसी आमाशय को हम लोग लैदा बोलते हैं। लैदा मतलब लाद, उसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? लाद। तो जब देखिएगा बकरी उकरी को बनाया जाता है, उसमें जो लाद निकलता है उसको आमाशय बोलते हैं। और जो उसमें घुमावदार जो दिखाई देता है, कुंडली की तरह दिखाई देता है, उसको हम लोग छोटी आंत, यानी गांव के भाषा में उसको पचौनी बोला जाता है। हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। देखिए, यह क्या होता है, आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। यह आहार नल का सबसे लंबा भाग होता है। देखिए, मनुष्य में इसकी लंबाई जो होती है वो 6 मीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत होती है। इस मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए, अलग अलग जीवों की छोटी आंत अलग अलग होती है। जैसे शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है और मांसाहारी जीवों की छोटी आंत क्या होती है, कम होती है। देखिए, पाचन की पूर्ण क्रिया कहाँ होती है, छोटी आंत में होती है। जब पाचन की पूरी तरह से कंप्लीट पाचन कहाँ हो जाता है, तो छोटी आंत में हो जाती है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में ही भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। वहीं पर भोजन का क्या होता है, अवशोषित, यानी उसमें से जितना भी पोषक तत्व है वो सोख लिया जाता है। कहाँ से? छोटी आंत के द्वारा है। छोटी आंत भी 3 भागों में बटा होता है। छोटी आंत भी कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। पहला का नाम है हमारा डेडुनम, दूसरा का नाम है जेजुनम और तीसरा का नाम है इलियम। देखिए, डेडुनम को हम लोग हिंदी में ग्रहणी यानी पकवासे बोलते हैं। इस जेजुनम होता है दूसरा, तीसरा हमारा होता है इलियम। देखिए, जिस तरह आमाशय 3 भागों में बटा होता है, जिसमें पहला को कार्डियक, दूसरा को फंडिक और तीसरा को पाइलोरिक बोलते थे, उसी तरह हमारा छोटी आंत जो होता है वह 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। जिसमें से पहला को हम लोग डेडुनम बोलते हैं, दूसरा हमारा होता है जेजुनम और तीसरा हमारा होता है कौन, इलियम। छोटी आंत का जो पहला भाग है, अग्रभाग, आगे वाला जो भाग होता है उसको डेडुनम यानी ग्रहणी पकवासे बोलते हैं। दूसरा हमारा होता है बीच वाला जो भाग होता है उसको जेजुनम बोलते हैं। और जो लास्ट वाला भाग यानी अंतिम भाग होता है, पिछला भाग, उसको हम लोग बोलते हैं इलियम। अब ध्यान से समझिएगा कि भोजन का पाचन छोटी आंत में किस तरह होता है। देखिए, ये आमाशय के अंदर भोजन जो पचता है वो किस में पचता है, अम्लीय रूप में। तो यहाँ से भोजन काइम के रूप में कहाँ आता है, हमारे डेडुनम के अंदर आता है। कहाँ पर आता है, डेडुनम के अंदर। जैसे डेडुनम के अंदर आता है तो डेडुनम का एक अलग नखरा होता है, एक खिसियाने लगता है। कहता है कि हम जब भी भोजन को पचाएंगे तो छारी में पचाएंगे। अम्लीयत हम भोजन को देखना नहीं चाहते हैं, ना उसको पचाना चाहते हैं। आमाशय कहता है कि तुम पचाओ या बाहर में जाओ, हम जब भी पचाएंगे तो अम्लीय में पचाएंगे। हमारा काम है अम्लीय में भोजन का पचाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल कर कायम के रूप में तुम्हारे पास ढकेल देना। तुम पचाओ या ना पचाओ, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब डेडुनम कहता है कि बाबू हमको चाहिए तो क्षारीय चाहिए, हम अम्लीय भोजन को देखना नहीं चाहते हैं। अगर देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम उसको कभी ना छुएंगे और ना पचाएंगे। डेडुनम कहता है कि हम जब भी पचाएंगे तो क्षारीय में पचाएंगे। इन दोनों के झगड़े में क्या होता है, हमारा छोटी आंत बर्बाद हो जाएगा। देख लो, इन गधों के चक्कर में हमारा छोटी आंत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ग्रहणी क्या करता है, दिमाग लगाता है। ये तो कहता है कि हम तो अब तुम पचाओ या ना पचाओ, उससे हमको कोई लेना नहीं, हमको अम्लीय भोजन पचाकर तुम्हारे पास भेज देना, तुम पचाओ या बाहर में जाओ। तो डेडुनम कहता है कि आप क्या करें, दिमाग लगाते हैं। तो बगले में कौन आता है, लीवर। तो किसके पास जाता है मदद मांगने के लिए, लीवर के लिए। कहता है लीवर चाह थोड़ा मदद कीजिए हमारा। कहता है लीवर के क्या मदद करे, तो डेडुनम क्या कहता है कि आप क्या कीजिए, पित्त का निर्माण कीजिए। किसका निर्माण कीजिए, पित्त का। तो
कहता है चलो ठीक है पित्त का निर्माण कर देते हैं। अब पित्त के जैसे निर्माण करता है लीवर, तो उसी के बगल में क्या होता है एक ग्रीन कलर की थैली होती है, हरा कलर क्या होती है थैली होती है, उसी में जाकर पूरा का पूरा पित्त क्या होता है जमा हो जाता है, जिसको हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। और पूरा का पूरा जो होता है इसमें पित्त क्या होता है क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 8 से अधिक होता है, लगभग 8 से अधिक। ये इस पर लिखा है 7.8 से लेकर 8.5 तक होता है इसका पीएच मान। तो इसमें जो पित्त के रस रहता है हुआ क्या होता है इसमें लिया कर एक कटोरा ढाल देता है। लो अब वहाँ पर था अम्लीय, अब यहाँ से मिला क्या क्षारीय, दोनों मिलकर बनता है न्यूट्रल बन जाता है, यानी उदासीन हो जाता है। तो अब भोजन बताओ किस रूप में बदल गया क्षारीय। अब हमारा जो डिडोनम है वो खुश हो जाता है, कहता है आह अब कोई टेंशन नहीं है, अब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर कहता है कि अब तो क्षारीय हो गया, अब भोजन को पचाए किस तरह। तो भोजन को पचाने के लिए तो कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, बिना एंजाइम के तो भोजन पचेगा नहीं। तो अब दिमाग लगाता है, कहता है कि अब उससे मदद ले लिए, अब चलते हैं किसके पास अग्नाशय के पास। और जाकर कहता है अग्नाशय चाचा आप भी हमारा क्या कीजिए मदद कीजिए। कहता है बताओ क्या करना है। तो कहता है कि आप भोजन को पचाने के लिए एंजाइम छोड़िए। तो क्या करता है अग्नाशय 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है। कितने तरह का 3 तरह का, जिसमें LAT, एक L का मतलब होता है लाइपेज, A का मतलब होता है एमाइलेज और T का मतलब होता है ट्रिप्सिन। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो अग्नाशय क्या होता है ये भी 3 तरह का एंजाइम छोड़ता है, इसमें भोजन के पाचन क्रिया चालू हो जाती है। लीवर क्या होता है, लीवर को उर्दू में क्या होता है जिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिगर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है हमारी लीवर। इसका भार लगभग 1.5 kg, किसी में कम बेसी भी हो जाता है। एक नौजवान के शरीर में 1.5 kg लीवर होता है। शरीर में एक होता है और याद रखिएगा दाहिना साइड में होता है। कहाँ पर होता है दाहिना साइड में होता है। क्या होता है क्षतिग्रस्त हिस्सों को पुनर्निर्माण, यानी जब ये खराब वराब हो जाता है लीवर तो इसमें बहुत ज़्यादा देखिए जो भगवान बहुत होशियार थे, जानते थे कि आदमी कुछ ना कुछ हमेशा उटपटांग चीज़ खाएगा तो लीवर खराब कर लेगा। तो इसको क्या किए कि भगवान कहे कि अगर ये खराब हो जाए डैमेज हो जाएगा तो खुद से क्या हो जाएगा पुनर्निर्माण कर लेगा। पुनः मतलब कि अपने आप रिकवरी कर फिर ठीक ठाक वह कर लेता है। तो इसमें एक गुण पाया जाता है, या जो भी खराब बराबर होता है तो खुद से ठीक ठाक हो जाता है। बस उसमें कुछ चीज़ों का मतलब कि अवॉइड करा जाता है। जब अवॉइड कीजिए कुछ चीज़ों का तो अपने आप क्या ठीक ठाक हो जाएगा। इसका निर्माण होता है पित्त का, यानी गाल का निर्माण करना, जिसका पीएच मान 8.5 से लेकर 7.8 से लेकर 5.8 तक होता है। जो पित्त बनता हुआ एक थैली में जमा होता है इसको क्या बोलते हैं पित्ताशय। इसी को इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं, जो ग्रीन कलर का होता है। देखिएगा मुर्गा वगैरह जब बनाए तो लीवर के नीचे एक ग्रीन कलर का इसी का थैली होता है, जो पित्त की थैली होता है। क्या होता है पित्त की थैली। अगर वह फूट उठ गया, यानी वह जब फट उठ जाता है तो पूरा मुर्गा का जितना मुर्गा रहता है उसको सब तहस नहस कर देगा, यानी बहुत कड़वा लगेगा, पूरा माहौल लगने लगेगा। तो उसको क्या करता है जो बनाने वाला मुर्गा लोग होते हैं क्या करते हैं उसको साइड से काट कर हटा देता है, ताकि पित्त या अगर फूटा तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा का पूरा मीट क्या हो जाएगा खराब हो जाता है। देखिए अब उसके बाद हमारा दूसरा जो ग्रंथि है अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में हम लोग पेंक्रियाज बोलते हैं। इसका कलर कैसा होता है येलो कलर, यानी ग्रीन पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है पीला कलर का होता है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, और दूसरी जो बड़ी ग्रंथि होती है हमारा क्या होता है अग्नाशय। तो ये मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि होती है। तरह के एंजाइम निकलते हैं, याद रखिएगा कौन तरह के एंजाइम निकलते हैं 3 तरह के। LAT, L का मतलब होता है हमारा लाइपेज, A का मतलब होता है एमाइलेज और T का मतलब होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है वसा को पचाने में मदद करता है। वसा मतलब समझिए चिपचिपा सामान, लसा लसा जो भी चिपचिपा पदार्थ होता है उसी को लसा लसा, जैसे तेल आपका हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, मलाई हो गया, इस सारी के सारी क्या होता है इसमें जो भी तेलहन वाला सामान होता है उस सब क्या होता है उसमें वसा पाया जाता है। तो वसा कौन पचाता है हमारा लाइपेज। जब से वसा को लाइपेज मिलता है तो उसमें क्या होता है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में इसको बदल देता है। इसके बाद हमारा है इमाइलेज। इमाइलेज क्या करता है देखिए जब हम मूंग के अंदर भोजन कर रखे तो वहाँ पर टाइलिन स्टार्च को पचाया था, मंड यानी चोकर को पचाया था। उसके बाद जो मूंग के अंदर भोजन, जब अब मान लीजिए कितना देर तक मूंग के अंदर भोजन रखते हैं 2 से 1 मिनट के अंदर में मूंग के अंदर से घोट लिया जाता है, तो वहाँ पर पूरा तरह से स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। तो वह कहाँ था छोटी आंत के ग्रहणी में। तो वहाँ पर इमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को पचाता है, जो किस में बदल जाता है ग्लूकोज के रूप में इसको बदल देता है। फिर उसके बाद हमारा अगला होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है प्रोटीन को पचाता है। देखिए मूंग के अंदर
प्रोटीन का पाचन नहीं होता है वो कहाँ होता है, अमाशय के अंदर। अमाशय में दो तरह का हम लोग एंजाइम पढ़ते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध का पाचन किया था, जबकि पेप्सिन किसका पाचन किया था, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता था, पेप्सिन। तो पेप्सिन पेप्टोन में बदल दिया था, किस रूप में बदला था, पेप्टोन। तो वहाँ से पेप्टोन यानी प्रोटीन का जो भाग था वहीं पेप्टोन अब कौन पचा रहा है उसको, ट्रिप्सिन, और पचा कर क्या बताया, पेप्टाइड में बदल देता है। यहाँ पर ग्रहणी के अंदर जैसे आता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचा हुआ था पेप्सिन, पेप्टोन बदल दिया था। यहाँ पर आया तो पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदल दिया, ट्रिप्सिन बदल दिया। कौन बदल दिया, हमारा ट्रिप्सिन। उसके बाद प्रोटीन का पाचन ग्रहणी में लगभग इस तरह का हो जाता है। उसके बाद यहाँ से भोजन पच के कहाँ आता है, हमारा जेजुनम में। कहाँ पर आता है, जेजुनम में। जेजुनम में भोजन का पाचन नहीं होता है, याद रखिएगा, जेजुनम में भोजन का पाचन नहीं होता है। बस इसमें भोजन का पतला कर और इसमें जो भोजन छोटे छोटे नहीं हुआ तो उसको तोड़ कर आगे भेज दिया जाता है। जैसे महिलाएं क्या होती है, जो चावल देखिएगा सूप में उसको फटकती है तो क्या होता है, चावल को चारों ओर पतला देती है, चारों ओर पतला कर देती है। उसमें जो बड़े बड़े कंकल होते हैं उसको निकाल कर बीत देती है। उसी तरह इसमें क्या होता है, जेजुनम में भोजन को पतला रूप में फैला दिया जाता है और धीरे धीरे कहाँ आ जाता है, हमारा इलियम में आ जाता है। भोजन कहाँ जाता है, इलियम में आ जाता है। जिससे भोजन इलियम में आता है तो यहाँ पर छोटे छोटे ग्रंथियाँ पाई जिसको आंत ग्रंथ बोलते हैं। इसी में एक एंजाइम निकलती है जिसका नाम है इरेप्सिन, जिसका नाम क्या है, एरेप्सिन। जो प्रोटीन यहाँ पर पेप्टाइड के रूप में बदला था, यहाँ पर आकर इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टाइड को और जगह तोड़ देता है, यानी उसको और पचा देता है। अब पचा के किस रूप में बदल देता है, एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल में उसको बदल देता है। तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत मतलब कि सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है प्रोटीन को पचाने में। प्रोटीन का देखिए, प्रोटीन किस में मिलता था, अंडा खाइएगा, मीट खाइएगा, मछली खाइएगा, दाल खाइएगा, इस सब में प्रोटीन ज़्यादा मिलता है। तो इन सब को पचने में क्या होता है, टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा क्या रहता है, टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, भोजन जब हम लोग भोजन किए थे तो उसमें क्या था, प्रोटीन जब मूंग वक्त से अमाशय के अंदर आया तो वहाँ पर अमाशय के अंदर क्या हुआ, प्रोटीन टूटकर पेप्टोन में बदल दिया, पेप्सिन बदला था। फिर जैसे छोटी आंत यानी ग्रहणी वाला भाग में आया तो पेप्टोन को क्या किया, यहाँ पर देखिए, पेप्टोन को कौन तोड़ दिया, ट्रिप्सिन तोड़ दिया किस में, पेप्टाइड में। और फिर पेप्टाइड को इरेप्सिन तोड़ दिया किस में, एमिनो अम्ल यानी इलियम में। तो लास्ट में जाकर इलियम में क्या होता है, हमारा इलियम का अंतिम भाग जो होता है, छोटी आंत का जो अंतिम भाग इलियम होता है, उसमें जाकर प्रोटीन का पूरा तरह से पाचन हो जाता है। और इस तरह से छोटी आंत में पूरा तरह से पाचन की क्रिया हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन की क्रिया हो जाती है। अगर आप लोगों को कोई पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ पूरी तरह से खत्म हो जाता है, तो छोटी आंत में। अगर छोटी आंत ऑप्शन में ना हो तो देखिएगा इलियम जरूर होगा आपके ऑप्शन में, क्या होगा, इलियम। क्या कि इलियम के अंदर ही भोजन का पाचन क्या होता है, मतलब कि प्रोटीन का पाचन पूरा तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए इलियम के अंदर भोजन जो होता है वो किस में बदल जाता है, काइल के रूप में। जब हम लोग मुँह गुआ के अंदर भोजन कर रखे तो वहाँ पर भोजन किस रूप में था, बोलस ग्रुप में। देखिए रोटी आप खाइएगा, उसको चबाइएगा और उसको उंगली के हाथ में देखिएगा, कौन सा रूप हो जाएगा, बोलस वाला। जब वो रोटी अंदर जाएगा तो उसमें अमाशय में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, रोटी का पाचन होता है। जब रोटी पाचन होता है तब उसको आप उल्टी कीजिएगा, तो उल्टी जब करते हैं तो वह किस रूप में रहता है, कायम के रूप में। किस रूप में रहता है, कायम के रूप में। फिर वहाँ से अमाशय में जब अमाशय में क्या होता है, कायम के रूप में हो जाता है। फिर उसके बाद अमाशय से क्या होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जब पूरा पच उठ जाता है उसको बोलते हैं काइल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, काइल। अब यहाँ से छोटी आंत में भोजन कहाँ चल जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया नहीं हो जाती है, बस जल का ही अवशेषण यानी उसमें जल को ही सोखा जाता है। जो और उसके बाद जल सोख लिया तो क्या होता है, मल के रूप में बदल जाता है, जो मलाशय में जाकर होता है, जमा हो जाता है। तो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ाएंगे उसको। अब देखिए छोटी आंत की जो दीवार पे क्या होते हैं, छोटे छोटे अंगुली की संरचनाएं पाई जाती है। अंगुली की जैसे क्या होती है, संरचनाएं पाई जाती है, जिसको बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलाई। यही क्या करता है, जो भोजन जो पच हो जाता है तो उसमें जो पोषक तत्व है तो उसको खींच कर कहाँ भेज देता है, ब्लड के अंदर भेज देता है। कौन भेजता है, बिलाई। ये इलियम की दीवारों पर होती है, अंगुली की संरचना के समान होती है, जिसको क्या बोलते हैं, बिलाई कहते हैं। और ये पोषक तत्व खींच कर कहाँ पहुँचा देती है, ब्लड में उसको भेज देता है।
बस इस तरह हम लोग का छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी आप लोगों को वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों तक पहुँच जाए जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे जो बच्चे नए 10th में आने वाले हैं, उन सारी बच्चों तक शेयर कीजिए। और लाइक कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। जो भी इसमें प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर मुझे छोटी आंत के बारे में यहाँ समझ में नहीं आया, तो फिर हम उसको अच्छे तरीके से समझा देंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।